Ladies and gents, this is the most awaited, highly anticipated Tata Harrier EV. The Tata Harrier EV was first showcased at Auto Expo 2023, जहां इसका एक concept version दिखाया गया था, and then finally after 2 years in June 2025, it has been launched for the public. टाटा को इस कार के लिए बुकिंग्स तो बहुत मिली हैं और अभी रोड पे भी काफ़ी दिखने लग गई है, बट हम आज एक बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो सबके दिमाग में होता है कि ये एक्चुअली रेंज कितना देती है। आज जो हमारे पास वेरिएंट है वो है क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट विद 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसकी ARAI क्लेम्ड रेंज है ऑफ अबाउट 622 किलोमीटर्स, बट टाटा एक रियल वर्ल्ड रेंज भी क्लेम देती है इसका, विच इज़ अबाउट 460 टू 490 किलोमीटर्स। बट इस वीडियो में आज हम आपको एक्चुअल रेंज टेस्ट करके दिखाएंगे, और इस वीडियो के अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी विल गिव यू द एक्चुअल रियल वर्ल्ड रेंज। एज यूजुअल हम गुड़गांव से स्टार्ट करेंगे एंड वाया दिल्ली वील गो टू मूर्थल। मूर्थल से फिर हम वापस आएंगे टू गुड़गांव वाया वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे, और पूरी जर्नी हमारी अबाउट 250 किलोमीटर्स की होगी, and it will be a mix of city drive and highway drive, and it will give you a very good idea of the actual range of the car. But before we start the journey, let me show you some exciting highlights about the exterior of the car. एक bold modern look के लिए closed grille with the Tata logo right in the middle. Connected LED DRLs जो bonnet के across जाते हैं with cool welcome और goodbye animations जो रात को और भी cool लगते हैं. Really big 19-inch alloy wheels with aerodynamic covers to reduce drag. Frequency selective damping suspension जो smooth ride देती है. Shark fin antenna with roof mounted camera अंदर एक digital IRVM के लिए. Automated boot lid with a 502 लीटर capacity boot space. एक बहुत ही cool looking round shaped कार की जो एटलीस्ट मैंने तो आज तक नहीं देखी, with 8 functions. एक usable front space of about 67 liters. Now let's begin our journey. Okay guys, तो अब हम finally अपनी journey start करने जा रहे हैं. बैटरी as you can see पूरी 100% charged है, and we've reset trip A as well. Distance is 0 kilometers. So let's begin. ओके गाइस, तो अब हम रेडी हैं आपको फर्स्ट अपडेट देने के लिए हमारे इस रेंज टेस्ट वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं 90% पे बैटरी आ चुकी है। फॉर दिस 10% वीव ड्रिवन फॉर 46 किलोमीटर्स, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करेंगे तो अबाउट 460 किलोमीटर्स की रेंज आ रही है। जब हमने स्टार्ट की थी अपनी ड्राइव तो आप वीडियो पे भी देख सकते हैं 398 की रेंज तो कार खुद बता रही थी। फिलहाल तो उसको हम बीट कर रहे हैं, और आपको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे तो करंटली 35 डिग्रीज का टेम्परेचर दिखा रही है कार, बाहर का टेम्परेचर, और सिटी मोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है 23 डिग्रीज पे। फैन स्पीड है अबाउट 2 या 3 पे। अभी तक हमारी, क्योंकि हम सिटी के थ्रू जा रहे थे, हमारी स्पीड कंसिस्टेंटली 50-60 की थी। आज संडे है तो ट्रैफिक रिलेटिवली कम है, बट था। लेट्स सी कैसी हमारी जर्नी जाती है। वील कीप गिविंग यू मोर अपडेट्स। नेक्स्ट हम मिलते हैं 80% पे। ओके गाइस, सो वी स्टॉप्ड फॉर अ लंच ब्रेक। तो हमने सोचा आपको एक बार चार्जिंग के बारे में भी डिटेल्स दे दें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट में AC पोर्ट जो है इसका, दिस सपोर्ट्स अप टू 7.22 किलोवाट्स ऑफ चार्जर, जो कि 10 to 100% इसको अराउंड 10 to 11 आवर्स में चार्ज कर देता है। 11 किलोवाट्स का चार्जर ये सपोर्ट नहीं करती कार। और DC चार्जिंग 120 किलोवाट्स की, जो कि इस कार को 20 to 80% ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में पहुंचा सकती है। वेल इफ यू टॉक अबाउट द रियर लेग रूम, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ड्राइवर सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड, आई एम अबाउट 5'10", तो लेग रूम हार्डली कुछ बच रही है। ही इज़ अबाउट 6 feet टॉल, और हेड रूम थोड़ी सी है। तो ऑल इन ऑल इट सीम्स लाइक अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी। एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से दिस शुड बी फाइन। और अगर आपको ज़्यादा स्पेस की तकलीफ़ है तो आप दूसरी साइड पे बैठकर बॉस मोड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड फंक्शन भी है और रिक्लाइन का फंक्शन भी है, जिससे कि आप अपने लिए और ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं।
ओके, सो बैटरी आ चुकी है 80% पे और अपडेट ये है कि हमने ऑलमोस्ट 89 किलोमीटर चला ली है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली रेंज हमारी आ रही है अबाउट 445 किलोमीटर्स। गर्मी अभी भी वैसे ही है, 35 डिग्रीज़ है, तेज़ धूप पड़ रही है। तो देखते हैं एंड तक चलते चलते रेंज फाइनली कितनी आती है हमारी। बाकी थोड़ी और बात करें अगर कार के इंटीरियर्स के बारे में, तो आई थिंक इंटीरियर क्वालिटी मोर और लेस इज़ ओकेश। कुछ जगहों पर सॉफ्ट टचेज़ हैं, जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे इधर लेदर स्टिचिंग करी हुई है अच्छी, एम्बिएंट लाइटिंग है जो रात को बहुत अच्छी लगती है। बट एट द सेम टाइम काफ़ी मुझे यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जिससे थोड़ी सी कार की फील थोड़ी सी डाउनग्रेडेड लगती है एज़ कम्पेयर टू सम अदर राइवल्स इन द सेम सेगमेंट। बट इन्होंने जो अच्छा काम किया है वो है विद द स्क्रीन्स। सो दिस इज़ द टॉप एंड मॉडल जिसके अंदर एक 14.5 इंच की Samsung QLED स्क्रीन है, विच इज़ अ फर्स्ट फॉर एनी कार आई थिंक। एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर द रेजोल्यूशन इज़ अमेजिंग, अनलाइक एनी अदर कार दैट आई हैव सीन। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले तो ये सपोर्ट करता ही है। बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है मैप्स के लिए। और इवन द 10 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट वी हैव हियर, इसकी भी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इसमें अगर हम दिखाना चाहें आपको, इसमें एक मोड है मैप्स का, इसमें आप इजीली गूगल मैप्स जो आपके एंड्रॉयड ऑटो पे चल रहे हैं वो इस पे भी दिखाई दे देते हैं। दिस इज़ रियली रियली गुड एंड इंट्यूटिव, और मेरे हिसाब से ये फंक्शन ऑलमोस्ट हर कार में होना चाहिए। ओके, सो वी हैव अनदर अपडेट। वी आर डाउन टू 65% बैटरी और हमने 144 किलोमीटर्स के आसपास चला ली है कार। तो इससे अब आप कैलकुलेट करेंगे तो रेंज गिर के 410 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली हो गई है। सो दिस ऑल्सो शोज़ कि अब हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हैं बाय द वे, और लास्ट 50-60 किलोमीटर से हमारी एवरेज स्पीड 100-110 रही है, विच क्लियरली शोज़ कि आप किस स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है रेंज का। और मैं आपको इस पॉइंट पे ये भी बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ टेस्ट कार गिवन बाय टाटा। ये एक्चुअली एक फ्रेंड ने लास्ट वीक ही कार ली है। तो दिस इज़ द एब्सोल्यूट ट्रू रेंज टेस्ट फॉर यू ऑल। अगर आप सोच रहे थे टाटा हैरियर ईवी लेने के लिए एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि क्या रेंज देगी क्या नहीं देगी, दिस इज़ द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो अब आप मेरे को बताओ इस मोमेंट पे कि जो आपको भी कैलकुलेशन करके बताइए, आपके हिसाब से बाय द एंड ऑफ आवर जर्नी हमारी फाइनल रेंज कितनी आएगी। लेट्स सी हु इज़ राइट। सो टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। ओके गाइस, मैं आपको इसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है ये कैमरा बेस्ड रियर व्यू मिरर। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी कूल फीचर टू हैव इन अ कार ऑफ दिस साइज, एंड स्पेशली जब पीछे का व्यू बहुत लिमिटेड होता है, स्पेशली कुछ कूपे कार्स में जिसमें आपको अगर पीछे बीच में कोई बैठ भी जाए तो आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें कोई लैग नहीं है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। आई थिंक सारी कार्स में ये होना चाहिए ऑप्शन। और इसके अलावा स्टैंडर्ड फीचर्स इसके अंदर वायरलेस फ़ोन चार्जर तो है ही, फ़ोन चार्जिंग पैड, कुछ बटन्स हैं यहाँ पर जो मेरे हिसाब से फिज़िकल कंट्रोल्स हों तो बेटर है, बट स्टिल एटलीस्ट चलो टेम्परेचर का इन्होंने दिया है यहाँ पर फिज़िकल कंट्रोल, फ़ैन स्पीड, बाकी बटन्स टच सेंसिटिव हैं। उसके अलावा इस कार में एक बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जिससे यू गेट अ वेरी एयरी एंड रूमी फील इफ़ यूर इन द बैक रो। तो गाइस थोड़ी सी अब हम ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूँ विद रिगार्ड टू कि अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि मेरी एक्स ईवी गाड़ी में मुझे 100 किलोमीटर्स की रेंज मिल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी भी उतनी ही रेंज आएगी। आपकी हो सकता है 75-80 है या फिर 120-130 भी आ सकती है, बिकॉज ईवी की रेंज बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से एक है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है। हो सकता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल ऐसा हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा पेडल को प्रेस करते हैं, एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, आप तेज़ चलाते हैं, बहुत ब्रेक करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, उससे आपकी रेंज ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कंसिस्टेंटली एक स्पीड पर ज़्यादा चलाते हैं, उससे आपकी रेंज डेफिनेटली ज़्यादा आती है। और आप स्पीड क्या रखते हैं, अगर आप मान लो हाईवे पे चला रहे हो या आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो, वहाँ पे ट्रैफिक कंडीशंस क्या हैं। अगर आप 60-80 की स्पीड पर कंसिस्टेंटली चलाते हैं, उससे आपकी रेंज ज़्यादा आएगी। अगर आप 120-130 की स्पीड पे चला रहे हो तो उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है बैटरी पे और रेंज कम आती है। इसके अलावा आपकी कार में कितने लोग हैं, कितना लगेज है, कितना वेट उठा रही है गाड़ी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
बाकी वेदर कंडीशंस जो मैं आपको इस ड्राइव के दौरान बता चुका हूँ, यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है आज, एक्सट्रीम कंडीशंस में कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, उन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर है 15 डिग्रीज 20 डिग्रीज जैसे कि बैंगलोर के वेदर कंडीशंस हैं, वहाँ पर ईवी की रेंज डेफिनेटली ज़्यादा आती है। इसके अलावा आप कार के क्या फ़ीचर्स यूज़ कर रहे हैं, एसी कितना तेज़ यूज़ कर रहे हैं, आप सीट वेंटिलेशन ऑन किया, आपका एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑन है, आप कितने सारे फीचर्स इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं, उससे भी आपकी ईवी रेंज पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए किसी एक ने बोला कि मेरी इतनी रेंज आ रही है, उससे उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। उससे आप 20 to 30% प्लस माइनस करके चलें। तो अब क्योंकि मैंने आपको इतना ज्ञान दे दिया है, तो इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। अभी एक तेज़ बारिश में आपको अपडेट देते हैं। 55% पे हमारी बैटरी आ गई है और हमने 178 किलोमीटर अपनी कार चला ली है। कैलकुलेशन के हिसाब से इट हैज़ ड्रॉप्ड बिलो 400 नाउ, अराउंड 395 किलोमीटर्स की रेंज आ रही है। तो अब आप हमें बताओ अपने कमेंट्स में लिख के, क्या आपका प्रिडिक्टेड रेंज अभी भी ट्रैक पे है कि नहीं। तब तक हम इस बारिश का मज़ा लेते हैं। गाइस जस्ट सो यू नो, हमने एक सिमिलर रेंज टेस्ट वीडियो महिंद्रा XEV 9e का भी बनाया है, विच इज़ अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू दिस कार। तो अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं दोनों कार्स के बीच में, तो अभी स्क्रीन पे यहाँ कहीं आपको उसका लिंक आएगा। सो क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू कैन गो चेक आउट दैट वीडियो। ओके गाइस, तो हमने फाइनली अपना ट्रिप एंड कर दिया है। वी हैव ड्रिवन फॉर अबाउट 215 किलोमीटर्स और अगर आप देखेंगे तो बैटरी हैज़ ड्रॉप टू 44%। इसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारी फाइनली रेंज आ रही है अबाउट 385 किलोमीटर्स। तो आपने देखा कैसे सिटी में जब हम चला रहे थे हमारी रेंज काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, अराउंड 440 किलोमीटर्स। बट जब हम हाईवे पे जाने लगे, हायर स्पीड पे ड्राइव करी, तो हमारी एफिशिएंसी कम होती गई। बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सेफली से कि दिस कार विल गिव यू अबाउट 375 to 425 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। और अगर मैं इसकी ओवरऑल ड्राइव की बात करूँ, आई थिंक द कार इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव। इसका जो FSD सस्पेंशन है दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल राइड मिलती है आपको। इट्स अ वेरी प्लांटेड कार, अंदर से स्पेशियस भी है। स्टीयरिंग थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हेवियर साइड पे था, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट परचेज। आप हमें अब कमेंट्स में लिखकर बताइए वेदर यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग वन और नॉट। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कार के बारे में तो कमेंट्स में लिखकर बताइए। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो एंड गिव अस अ सब्सक्राइब।